महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और राकंपा के विपक्षी महाविकास आघाड़ी को 48 में से 30 सीटों पर जीत मिली है। राज्य में भाजपा के सांसदों की संख्या लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में आधी से भी कम रह गई है। भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए महाराष्ट्र में 45 से अधिक सीटें जीतने का अपना लक्ष्य काफी पीछे छोड़ चुका है और उसे सिर्फ 17 सीटें मिली। राज्य में भाजपा को 9 सीटें मिली हैं, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में जीती गई 23 सीटों से बहुत कम है। उसकी सहयोगी शिवसेना को 7 सीट पर जीत मिली है। एक अन्य सहयोगी अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से बारामती में हार का सामना करना पड़ा। राज्य में कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली है, जो 2019 में राज्य में पार्टी द्वारा जीती गई एकमात्र सीट से काफी अधिक है, जबकि शिवसेना यूपीटी को 9 और शरद चंद्र पवार की एनसीपी को 8 सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस में रहे विशाल पाटिल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और सांगली सीट पर उन्हें जीत मिली है। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 23 सीटें मिली थी। वहीं अब बात कर लेते हैं सरकार बनाने की, क्योंकि नतीजों के बाद जोड़ तोड़ की सियासत शुरू होगी। महाराष्ट्र में ड्रामा हो सकता है। खबर है कि महाराष्ट्र में शिवसेना फिर टूट सकती है। 4 जून 2024 को हुए लोकसभा चुनाव की मतों की गिनती में एनडीए ने 293 और इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में शिवसेना ने 7 सीटें जीती। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के आधे से ज्यादा नए सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाना चाहते हैं। देश में नई सरकार बनाने में जरूरत पड़ने पर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में शिंदे वाली शिवसेना के सांसदों को तोड़कर एनडीए को तगड़ा झटका दे सकते हैं। वैसे महाराष्ट्र में कुछ माह बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में शिंदे की शिवसेना के नेताओं का मन डोल रहा है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र ने भी एनडीए को तगड़ा झटका दिया है। देश में नई सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता दूसरे दलों से संपर्क करने की कोशिश में है। हालांकि इंडिया गठबंधन के लिए 272 का आंकड़ा जुटाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है।